नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर की है। कानपुर में बीते रविवार यानी बीते संडे को यानी 3 मार्च को रात कोई 12 साढ़े 12 बजे के आसपास श्याम नगर पीएसी रोड रामपुरम के रहने वाले अनूप कुमार शुक्ला, जो अपने ही घर में कैफे चलाते हैं और उनका अपना स्टूडियो का भी काम है, वो अपनी गाड़ी, अपनी कार अपने घर के ही पार्किंग एरिया में खड़ी करते थे। रात 12:30-1 बजे के आसपास अचानक कार धू धू करके जलने लगी। घबराए अनूप शुक्ला बाहर आए। किसी तरह से बाहर जो नल लगे होते हैं गार्डनिंग के लिए, उनका इस्तेमाल करके और उनके पास जो अग्निशमन यंत्र हैं, जो फोम और ये छोटे से जो सिलेंडर होते हैं, उनसे उन्होंने कार की आग को बमुश्किल तमाम बुझाया। आग बुझने के तुरंत बाद उन्होंने अपने घर के सीसीटीवी को चेक किया, फुटेज उसके चेक किए। उस फुटेज में साफ साफ एक व्यक्ति इत्मीनान से उनके मेन गेट को खोलता है, हाथ में एक बोतल लिए हुए है, उससे कोई तरल पदार्थ जो पेट्रोल था उसको ऊपर से, गाड़ी कवर नहीं थी, सामान्य रूप से खड़ी थी, ऊपर से उसको पूरे बॉडी पर छिड़कता है और उसके बाद माचिस लगाकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर उनके होश उड़ गए कि ऐसा कौन हो सकता है जो उनकी गाड़ी को जलाकर भाग गया। उनकी आसपास किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी। आसपास के टोला पड़ोसियों से संपर्क करके वो अपने थाने चकेरी पहुंचे। चकेरी में यानी थाने पर उन्होंने अपने साथ हुई इस घटना की तहरीर लिख कर दी। साथ में वो सीसीटीवी फुटेज भी पेन ड्राइव में ले आए थे और उन्होंने बताया कि साहब रात में 12:30 बजे इस तरह का एक आदमी दरवाजा खोलकर भीतर आया, उसने कार के ऊपर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो भाग गया। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। पुलिस ने फौरन सीसीटीवी फुटेज देखे और उस हुलिया के आदमी की तलाश के लिए मैसेज करना शुरू किया। पुलिस टीम घर पहुंच गई और उनका नंबर और बाकी सारे नंबर्स उन्होंने इकट्ठा किए, पूछताछ शुरू की। उस हुलिया के आदमी की तलाश करते करते उनके लड़के जब विभव से बात हुई तो विभव ने कहा, विभव शुक्ला ने, कि मुझे इंदौर के अपने एक दोस्त पर शक है। उसका नंबर भी कानपुर पुलिस ने लिया। उसको जब ट्रैक करना शुरू किया तो ये पता लगा कि वो कानपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर, संभवतः उधर मध्य प्रदेश वाली रोड पर कहीं उसकी लोकेशन आ रही थी। पुलिस ने उसका पीछा किया और पीछा करने के बाद एक इंदौर जाने वाली बस से एक ट्रांसजेंडर और उसके साथ के एक लड़के को उतार लिया। उन्हीं के पास वो मोबाइल फोन मिला जिसका जिक्र विभव शुक्ला ने किया था। पुलिस दोनों को पकड़कर थाने पर ले आई। दोनों को जब अच्छी तरह से देखा तो कार जलाने वाले युवक का हुलिया लगभग उसी तरह का निकला। पुलिस ने उनसे पूछताछ, अब एक ट्रांसजेंडर था, ट्रांसजेंडर क्या, उसने कहा कि मैं लड़की हूं, मैंने अपना जेंडर चेंज कराया है। अपना नाम उसने दीप तनवानिया बताया, इंदौर की रहने वाली, इंदौर की जंजीर बाग थाना साउथ तुकोगंज की पीएफ कॉलोनी की रहने वाला दीप तनवानिया था, जो ट्रांसजेंडर था। इस अनोखी बात को सुनने के लिए फिर थाने पर भीड़ इकट्ठी। मैंने आपको
थाने पर बातचीत का जो वीडियो है, जो उस दिन वो थाने पर पकड़ के आए, उनसे पूछताछ हो रही थी, उसका वीडियो भी मिल गया है नेट पर। मैं उसको पोस्ट कर रहा हूं कम्युनिटी पर, आप देखिएगा। दीप तनवानिया से जब बहुत डिटेल में बात शुरू की गई, क्योंकि देखिए कोई ऐसा नहीं था कि कोई मर्डर हुआ हो, कोई और दूसरी बात हुई हो, एक कार को जलाया गया था। दीप तनवानिया और उसके साथ पकड़ा गया उसका दोस्त रोहन। रोहन एक आपराधिक पृष्ठभूमि का लड़का है, मध्य प्रदेश में उसके खिलाफ 16-17 मुकदमे कायम हैं। उससे पूछा गया कि इससे कैसे जान पहचान हुई, तो उसने बताया कि साहब मैं ट्रांसजेंडर हूं। विभव से मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई और धीरे धीरे ये बहुत ही अंतरंग दोस्ती में बदल गई। फिर लगभग 3 साल मैं और विभव, ऐसा दीप ने बताया कि मैं और विभव लिव इन रिलेशन में रहे। लिव इन रिलेशन देखिए लड़का लड़की नहीं है, एक ट्रांसजेंडर है और एक लड़का है। बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। दोनों में मित्रता संबंध या प्रेम संबंध या प्यार इतना प्रगाढ़ हो गया कि विभव शुक्ला ने कहा कि हम दोनों शादी तो कर लें, लेकिन ये जालिम जमाना जीने नहीं देगा। सबसे अच्छा रास्ता यह है कि तुम अपना जेंडर चेंज करवा लो। बहुत जगह जेंडर चेंज करने की सुविधा उपलब्ध है, जेंडर चेंज करा लो। तुम लड़की की तरह जब दिखने में और चलने फिरने में लगोगी, हम दोनों शादी कर लेंगे और एक साथ रहेंगे। दीप तनवानिया का कहना है कि उसकी बात पर मैंने तुरंत भरोसा तो नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसका जो प्यार था, या उसके प्यार का जो इंटेंशन था, या उसकी बातों की जो सच्चाई थी, उससे मुझे लगा कि ये बहुत सीरियस है। मेरे पास जो पैसा था उसमें करीब करीब 60 लाख रुपए लगाकर मैंने अपना जेंडर चेंज करा लिया। मैं लड़के से लड़की हो गई। फिर विभव शुक्ला ने कहा कि नहीं, अभी वो लुक नहीं आ पा रहा है जो एक लड़की का होना चाहिए। चीजें उसने पॉइंट आउट की, उनका बताना बहुत जरूरी नहीं है। 40 लाख रुपए और खर्च करके उसने अपने फेस का मेकओवर और ब्रेस्ट अलग से लगवा लिए। अब वो पूरी तरह से एक लड़की की शक्ल कह लें, या पूरी तरह से एक लड़की की फिजिकल अपीयरेंस में आ गई। ये देखकर विभव खुश तो बहुत हुआ। और फिर जब दीप तनवानिया ने कहा कि अब सब जो आफ्टर ऑपरेशन केयर जो होते हैं, या आफ्टर चेंज जो केयर होते हैं, वो सब पूरे हो गए, साल भर लगभग जब बीत गया, तो उसने कहा कि अब तो तुम अपना वादा पूरा करो। हमने जेंडर चेंज करा लिया, कोई कह नहीं सकता कि मैं लड़की नहीं हूं, मैं लड़का हूं या ट्रांसजेंडर हूं। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम डेट इसकी निकलवाओ और हम लोग शादी करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे। जैसे ही शादी की बात हुई, देखिए मैं बार बार कहता हूं, लिव इन रिलेशन में शादी की बात जब उठी है, चाहे इधर से और चाहे उधर से, कोई न कोई जान से गया है, कोई न कोई धोखा हुआ है। ठीक वैसे ही, हालांकि दोनों ही मेल थे, मतलब ट्रांसजेंडर को भी सोसाइटी मेल ही मानती है। जैसे ही दीप तनवानिया ने कहा कि अब शादी की डेट फिक्स होनी चाहिए, विभव शुक्ला मुकर गया। विभव ने कहा, देखो तुम कितना भी चेंज हो गई, देखने में अच्छी लगने लगी, लड़की लगने लगी, ये होने लगा, वो होने लगा, पर तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकती। और अगर बच्चे पैदा नहीं कर पाना है, या नहीं कर पाओगी, या नहीं कर पाओगे, तो तुमसे शादी करने का क्या मतलब है। उसके बाद वो वापस कानपुर लौट आया, और फिर उसके बाद दीप तनवानिया के फोन उठाने बंद कर दिए।
दीप तनवानिया का नंबर ब्लॉक कर दिया। दीप तनवानिया के जो इंस्टाग्राम अकाउंट थे उनको सबको ब्लॉक कर दिया, यानी कम्युनिकेशन के सारे चैनल बंद कर दिए। इस बात से दुखी होकर, क्षुब्ध होकर, परेशान होकर कि आखिरकार मैंने इतना पैसा भी खर्च किया, मैंने उस पर जान दी अपनी, उसने जो कहा वो मैंने किया और अंत में वो शादी से मुकर गया। गुस्से में वो अपने दोस्त को साथ लेकर वहां से चल पड़ी। वो कानपुर पहुंची और उसने कहा घर देखकर कि उसने घर देखकर बताया कि कुछ ऐसा करो कि इनको ये पता लग जाए कि मेरी नाराजगी है या मैं नाराज हूं, तुमने जो बात करनी बंद कर दी है। रोहन और दीप तनवानिया दोनों ही उस घर पहुंचे। पहुंचते पहुंचते देर हो गई, रात करीब 12 साढ़े 12 बजे बज गए। एक स्कूटी किराए पर ली, अपना आईडी जमा करके, अपना आधार और ये सब जमा करके एक स्कूटी किराए पर ली, घर पहुंच गए। पहले भी घर उसके दीप तनवानिया जा चुका था और फिर पेट्रोल निकाल कर उस गाड़ी में आग लगा दी। बातचीत जो आप सुनेंगे, जो मैंने आपको कम्युनिटी में वीडियो भेजी है, उसमें दीप ये कह रहा है या कह रही है, बिल्कुल लड़की जैसी शक्ल सूरत हो गई है उसकी, लेकिन फिर भी लड़की नहीं लगती देखने में, कि मैंने आग नहीं लगाई, रोहन को मैंने भेजा था और रोहन ने क्यों आग लगाई ये रोहन ही बता सकता है। दोनों साथ साथ खड़े हुए हैं, पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। रोहन के भी दीप तनवानिया से वही संबंध हैं जो विभव शुक्ला के दीप तनवानिया से थे, ट्रांसजेंडर से थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजने की तैयारी हो रही है। आज की घटना बहुत अजीब घटना है। दो लोगों के बीच प्यार की घटना है। उनके बीच में एक ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर यानी स्थानीय भाषा में उसको हिंजड़ा कहते हैं। थोड़ा शब्द कहने और सुनने दोनों में खराब लगता है, लेकिन इसी भाषा से उत्तर भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो कम पढ़ा लिखा इलाका है या जो ट्रेडिशनल इलाका है, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उनको हिंजड़ा कह के ही संबोधित किया जाता है। थोड़ा और शहर के नज़दीक आ जाएं तो छक्का भी कहते हैं। थोड़ा और शहर के बीच में आ जाएं थर्ड सेक्स कहते हैं और कॉमन बोलचाल की भाषा में बीच वाले कहते हैं। न मेल हैं न फीमेल हैं और जाने क्या क्या कहा जाता है उन्हें। आदिकाल से ये ट्रांसजेंडर्स चलते हैं, इनमें इनका कोई दोष नहीं है। जिसने सबको बनाया है उसी ने इनको भी बनाया है। कुछ जैसे आप किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग देख लें, किसी कार की, किसी कपड़ों की, पीस की, रेडीमेड गारमेंट्स की, तो उसमें कुछ डिफेक्टिव पीस निकल जाते हैं। सिलाई कहीं छूट गई हो, कहीं हल्का सा ऐसा हो गया हो, तो ये कह सकते हैं ऊपर वाले की फैक्ट्री के कुछ डिफेक्टिव पीस हैं जो इधर नहीं रहे, न इधर के रहे न उधर के रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज में इनकी इज्जत नहीं है, बहुत बड़ा स्थान है इनका। देखिए, इन्हें आप ताली बजाने की इनकी कला और इनकी चाल से दूर से ही पहचान लेंगे। कभी कभी तो सामान्य आदमी भी जिसकी चाल कुछ इस तरह से मटक पटक के चलने वाली हो जाए तो लोग शक करते हैं कि ये कहीं ट्रांसजेंडर तो नहीं है। तो चाल और ताली बजाने के उनके ढंग, उनकी कला या उनका जो जिस तरह से बजाते हैं, हम आप देखिए, ताली बजाने वाले दो तरह के हैं। एक तो कवि सम्मेलन में बैठे हैं, अच्छा शेर पढ़ा गया, ताली बजाएगी, उनकी ताली बजाने का ढंग देखिए। एक किसी बड़ी जनसभा में लोग हैं, कोई बात कही गई और ताली बजाई, और एक ये ट्रांसजेंडर्स की टोली
या ये ट्रांसजेंडर्स जो झुंड में ट्रेन में चढ़ जाते हैं, या ये ट्रांसजेंडर्स जो बहुत बड़े बड़े मेट्रो शहरों के थोड़े से बाहरी इलाके में चौड़ी सड़क के किनारे और पार्कों में रात में गाड़ियों में झांक झांक के बात करते हैं, कस्टमर ढूंढते हैं। उनकी ताली में और बाकी तालियों में अंतर होता है। तो ये अपनी ताली से, अपनी चाल से और मर्दानी आवाज, जनानी बोल, उसी से पहचान में आते हैं। टोली बनाकर गाना बजाना देहात में भी और शहर में तो बहुत एडवांस हो गए, देहात में अभी भी 2 4 6 उस क्लैन के लोग हैं। अच्छा, इनकी जो अपनी प्रथाएं हैं, अपने में शामिल करना, इनके अपने देवी देवता हैं। ये भी एक दिन के लिए शादी करते हैं अपने देवी से, अपने देवता से, अपने कुल देवी या कुल देवता से। इनकी मृत्यु के समय की बात भी जो अंतिम प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एक अलग दुनिया है इनकी, और ये अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले लोग हैं। गाना बजाना, ढोलक बजाना, बड़े बड़े घुंघरू पैरों में लगाकर और फिर डांस करना। यूट्यूब पे हजारों हजार आपको इनके वो मिल जाएंगे डांस। और काम इनका क्या है कि अगर शादी हुई है तो शादी का तो खैर मोहल्ले में पता हो जाता है, हो सकता है कहीं से पता करके आ जाएं। शादी के तीसरे चौथे दिन आपके घर आ जाएंगे, पूरा गाना बजाना होगा। और अब पहले तो ये था कि जो इच्छा हो उस जिसके यहाँ शादी हुई है वो इनको नेक के रूप में दे देता था, लेकिन अब ये जिद करके कि हम 50,000 लेंगे, हम 1 लाख लेंगे, हम 2 लाख लेंगे, और वो देना ही होता है। क्योंकि ये भी मान्यता है कि अगर ये घर से नाराज होकर गुस्से में चले गए तो ये बड़ा भारी अपशकुन है। इनका इंटेलिजेंस सिस्टम इतना जबरदस्त होता है, किसी यूनिट का इतना तगड़ा इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं होगा। घर में अगर बच्चा पैदा हुआ, किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो ये दूसरे तीसरे दिन आ जाएंगे। रिश्तेदारों को बाद में पता लग सकता है, टोला पड़ोसियों को बाद में पता लगेगा कि फलाने कोई बेटा हुआ, बेटी हुई, लेकिन ये पहले आ जाएंगे। और कभी कभी तो इनके नाच गाने बजाने, बाजा ढोल, इनकी मर्दाना आवाज के जनाने बोल, घुंघरों की आवाज से पूरा मोहल्ला अपने आप जान जाता है कि इनके यहाँ कोई संतान जन्म लिया है, जिनके यहाँ वो आकर गाना बजाना कर रहे हैं। इतना तगड़ा इंटेलिजेंस सिस्टम है। कभी कभी लोग तो चकरा जाते हैं कि साहब बच्चा तो इसका बच्ची के मायके में हुआ, फला आज यहाँ से 800 किलोमीटर दूर, हम कल ही इसको लेके आ गए, इनको कैसे पता लगा। और जब गाना बजाना हुआ तो मोहल्ले को पता लगा, अरे साहब इनके यहाँ लड़का या लड़की हुई है, क्योंकि इनके यहाँ वो लोग आए हुए हैं, नाच गाना कर रहे हैं। तो ये बड़ा भारी सिम्टम है कि आपके यहाँ कोई संतान की उत्पत्ति हुई है। ऐसा भीषण इंटेलिजेंस सिस्टम है इनका, ऐसी तगड़ी मुखबिरी है इनकी। कोई ऐसा जो आप में से जो भी सुन रहा होगा, जहां भी होगा, आपने महसूस किया होगा कि सबसे ज्यादा ताज्जुब तभी होता है जब ये दरवाजे पर आ जाते हैं कि आखिर इनको किसने बताया, इन्हें कहां से पता लगा। अगर 1000 घर का मोहल्ला है तो पिन पॉइंटेड ये उसी घर में पहुंचेंगे जहां संतान की उत्पत्ति हुई है। और पता मैंने बताया कि वैसे ही लगता है कि जब मर्दाना आवाज के जनाने बोल, घुंघरुओं की आवाज, बीच बीच में ताली की आवाज, मोहल्ले में कोई अपने कमरे में सो भी रहा होगा तो वो जान जाता है कि टोली आई हुई है। झांक के पता करते हैं किसके यहाँ आई है, अंदाज लगा लेते हैं या तो शादी हुई है या कोई बच्चा हुआ है। देखिए, महिलाओं के नृत्य में, सामान्य नृत्य में, आप जो शादी के फंक्शन में आजकल जो बिल्कुल मॉडर्न ज़माने में
घुंघरू तो खत्म ही हो गए हैं, लेकिन इन्होंने घुंघरू नहीं छोड़े हैं। आप YouTube पे किसी भी फंक्शन में इनके इस तरह के नृत्य देख लीजिए, इनकी कम्युनिटी को देख लीजिए, ये घुंघरू पहन के ही अपना नाच गाना करते हैं। इनके बहुत ही भद्दे, ओछे और अश्लील गानों पर कोई नाराज नहीं होता। मैंने नहीं देखा किसी को नाराज होते हुए कि भाई ये गाना मत गाओ, कोई नाराज नहीं होता। और न कोई गुस्सा होता है, न कोई डंडा लेके इन्हें दौड़ाता है, बल्कि जब ये इस तरह के गाने गा रहे होते हैं, इस तरह के मौके पे, शादी, किसी की शादी हुई हो, वो घर आई हो या आया हो, या फिर कोई संतान की उत्पत्ति हुई हो, तो पुरुष और महिला दोनों ही शांत भाव से और आनंद में, जिसको वो कहते हैं ना कि शांत और आनंद भाव से, दोनों ही इसको सुनते हैं। महिलाएं थोड़ा सा ओट लेकर हंसती भी हैं, सुनती भी हैं, मुंह भी दबा लेती हैं, लेकिन सुनती हैं। और पुरुष तो सब वही आनंद भाव में देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और सुनते रहते हैं। मैंने आपको बताया, उसके बाद ये नेक की जिद करते हैं और कोई ये रिस्क नहीं लेता कि ये नाराज होकर, गुस्सा होकर घर से जाएं। बहुत ही अपशकुन माना जाता है इनका। और ये माना जाता है अगर घर में वो नवविवाहित हो तो इनसे आशीर्वाद दिलाया जाता है। ये माथे को दोनों उंगलियों से ऐसे चूम कर आशीर्वाद देते हैं। नई नवेली बहू अगर आई है तो उसके पल्लू में, कोएश में चावल डालते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हें संतान होगी, तुम्हें पुत्र होगा, तुम्हें पुत्री होगी। ये YouTube पर आप देख लीजिए, इनके नृत्य देखिए। अगर ये बोले नहीं तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये चित्ताकर्षक महिलाएं हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं। जब बोल देते हैं तो पता लग जाता है कि कौन है। महानगरों में ये बड़ी बड़ी लेविश गाड़ियों में चलते हैं। खबर मिल जाती है कि आज फला, और इनकी बीट बटी हुई। ऐसा नहीं है कि एक मोहल्ले कि ये टोली वाले दूसरे मोहल्ले में जाकर नेग ले लें, ऐसा नहीं होगा। झगड़ा होता है। अब तो यहाँ लखनऊ में जब मैं यहाँ SSP था तो यहाँ के सबसे मशहूर ट्रांसजेंडर, उसको गोली मार दी गई थी इसी आपसी झगड़े में, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने पर। गाड़ियों में चलेंगे, महंगे कपड़े, मतलब साड़ियाँ, बढ़िया कॉस्मेटिक्स, हर तरह का, और अब प्लास्टिक सर्जरी के जरिए जाने क्या क्या चेंजेस ये करा लेते हैं। ये उस पर चलते हैं। ट्रेनों में इनका उत्पात आपने देखा होगा। मेट्रो सिटीज में बाहर के समय बाहर की तरफ कम आबादी वाले चौड़े रास्तों के किनारे और पार्कों में ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह काम करते हैं, संगठित गिरोह की तरह काम करते हैं। आप फंसे नहीं कि लूटे। आप कह भी नहीं पाएंगे साहब मैं किस वजह से लूटा गया, लेकिन ये बिल्कुल संगठित गिरोह की तरह काम करते हैं। लेकिन इनकी पवित्रता अभी भी बनी हुई है देहात के क्षेत्रों में। इतना मैंने जो बात इनकी बताई सिर्फ इसलिए कि दीप तनवानिया भी इसी तरह का एक ट्रांसजेंडर था, लेकिन सोफिस्टिकेटेड, मॉडर्न। वो भी आपको YouTube में मिल जाएंगे। और ट्रांसजेंडर हर युग और हर काल में रहे हैं। महाभारत के शिखंडी को कौन भूल सकता है। और अब तो शिखंडी कह के लोग ताना मारते हैं, गाली देते हैं। जब किसी को गाली देना होगा और उसके पुरुषत्व को चैलेंज करना होगा तो लोग कहते हैं तुम शिखंडी हो। बाकी वो समझ जाएगा ये किस तरह की गाली दे रहा है। और चूंकि महाभारत काल में या आदि काल में या जब जब कोई काल ऐसा नहीं है जिसमें ये ट्रांसजेंडर न रहे हों, लेकिन
एक फैक्ट और कि चाहे जिस काल में ट्रांसजेंडर रहे हों, लेकिन इनके किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होने की कोई कथा कम से कम मेरे कानों से किसी जनश्रुतियों में मुझे नहीं पता है। हो सकता है जो साहित्य के अच्छे जानकार हैं, हिस्ट्री के अच्छे जानकार हैं, उनके पास कोई न कोई एग्जाम्पल होगा, लेकिन मेरी जानकारी में उस जमाने में ट्रांसजेंडर्स का इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होने का कोई उदाहरण नहीं है। और इन्हें मर्द नहीं माना जाता था। महाभारत में भी शिखंडी को आगे करके तमाम दिन लड़ाइयां लड़ी गई, क्योंकि सामने वाला शिखंडी पे वार नहीं करेगा, क्योंकि वो मर्द नहीं है। ये सिंबॉलिक है कि भाई ये वो तबका है, ईश्वर के बनाए हुए समाज का वो तबका है जो हीन है, जो कमजोर है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उस पर वार नहीं किया जाता है। पर वर्तमान में इस समय जो ट्रांसजेंडर्स हैं, वो, मैं सबकी बात नहीं करता, इनका बहुत बड़ा एसोसिएशन है, बहुत बड़ा यूनियन है। ये पूरे संगठित होकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इनका संगठन है। साल में एक बार ये बहुत बड़ा बड़ा जलसा करते हैं। तो सब तो ऐसे नहीं ही होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा और बहुतेरे इस समय सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल हैं, और शामिल ही नहीं हैं, बहुत आगे निकल गए हैं। दीप की इसी एक्टिविटी के कारण विभव और दीप 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। लिव इन रिलेशनशिप में यौन संबंधों में रहे, सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहे, और फिर आपस में जो नज़दीकियां थीं उसमें विभव ने ये कहा कि तुम जेंडर चेंज करा लो, हम लोग एक साथ रहेंगे, कम से कम दुनिया हमें टोकेगी तो नहीं, और अगर एक साथ अभी रहेंगे तो ये जीने नहीं देंगे। उसकी बात पर यकीन करके दीप ने 1 करोड़ रुपए खर्च करके अपना जेंडर चेंज कराया, और जब जेंडर चेंज हो गया तो विभव ने ये बहाना बनाकर कि तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता, मैं शादी नहीं करूंगा, मतलब इतना भी नन्ही नहीं था विभव कि 3 साल से लिविंग में रहने के बाद मोबाइल का इस्तेमाल करके गूगल क्रोम होगा उस पर, गूगल बाबा की सहायता उसने कभी न ली हो, ऐसा संभव ही नहीं है। जानकारी तो जब वो संबंधों में आया था तभी उसको हो गई होगी कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते, और इतना पैसा खर्च करके उसके मन मुताबिक आकर्षक दिखने के लिए उसने सब कुछ किया, और उसके बाद फिर उसने ये कह के मना कर दिया कि तुम्हें बच्चे नहीं हो सकते। बात तो कुछ और रही होगी, आप भी समझ गए होंगे, और मैं उसका जिक्र कभी नहीं करूंगा। और उसने मना कर दिया, और इतनी चोट खाई उसने कि उसने इसका बदला लेने की सोची, और इसी तरह से जिसको कहते हैं ना कि अटेंशन दिलाने के लिए कि तुम कितना भी ब्लॉक कर दो, मैं तुम्हारे घर पे आती ही तुम्हारी कार जला दी। अब अंत में मैं यही कहूंगा कि बस अब यही दिन देखने को रह गया था। अपराध की इस दुनिया में विचरण करते करते ये भी दिन देखना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकता। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।